हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के गोवा राज्य में स्थित दूधसागर वाटरफॉल के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दूधसागर जलप्रपात भारत के गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, जो पणजी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत झरना है। दूधसागर वाटरफॉल यहाँ के मोलेम नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और इसके आसपास की भूमि हरे भरे जंगल से घिरी हुई है, जो कि पर्यटकों को काफी आकर्षित लगती है। दूधसागर जलप्रपात 310 मीटर यानी 1017 फीट की ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता है और जब इसका पानी ऊंचाई से चट्टानों से बहते हुए नीचे आता है तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद दिखता है। दूधसागर जलप्रपात मानसून के महीने में अपने चरम पर होता है और इस मौसम के दूर दराज से पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। दूधसागर जलप्रपात को भारत का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जबकि इसका नाम दुनिया के 100 सबसे ऊंचे झरनों में भी शुमार है। दूधसागर जलप्रपात को फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी दिखाया गया है। इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ पानी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पहाड़ से दूध की नदी प्रवाहित हो रही हो, और इसलिए इस झरने का नाम दूधसागर पड़ा है। यह अद्भुत स्थान भगवान महावीर अभयारण्य में स्थित है, जो कि गोवा राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। इस मनमोहक स्थान पर आकर आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि दूधसागर जलप्रपात के ऊबड़ खाबड़ पथरीली जगह पर आपके पैर फिसलने जैसी घटनाएं भी हो सकती है। दूधसागर जलप्रपात भारत के गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित एक आकर्षित झरना है, जो यहाँ प्रवाहित होने वाली मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी पश्चिमी घाट से पणजी की दिशा में बहती है। सफेद दिखने वाले इसके पानी के दृश्य को पर्यटक घंटों तक निहारते रहते हैं। आप कोलेम से जीप की सवारी के माध्यम से दूधसागर तक का सफर तय कर सकते हैं। आपको इस सफर में कुछ छोटी छोटी नदियां भी मिलेगी, जिनमें से आपकी जिप्सी आपको निकाल कर ले जाएगी, जो बहुत आनंददायक होता है। यदि आप कोलेम से जीप लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 3000 रुपये है और 7 व्यक्ति इस जीप में सफर करने का आनंद उठा सकते हैं। गोवा वन विभाग के गेट पर ही आपको एक रसीद कटानी होगी, जो कि 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क की होती है। कोलेम नामक स्थान से जीप के माध्यम से आपके पर्यटन स्थल की दूरी लगभग 40 से 45 मिनट की है, लेकिन जीप से उतरने के बाद लगभग 20 मिनट का सफर आपको पैदल ही तय करना होगा। दूधसागर जलप्रपात पर आपको लाइफ जैकेट भी मिल जाएगी, जिसका चार्ज मात्र 30 रुपये प्रति व्यक्ति है। बिना लाइफ जैकेट के पानी में उतरना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, और यदि आपको तैरना नहीं आता तो आप ज्यादा गहराई पर ना जाएं। दूधसागर वाटरफॉल के ठंडे और शीतल जल में आप घंटों तक स्नान कर सकते हैं, घने जंगल की सैर कर सकते हैं, चट्टानों और रंग बिरंगी झाड़ियों में फोटो निकाल सकते हैं। पहाड़ियों पर चढ़ने का अनुभव भी आप बेशक यहाँ ले सकते हैं। दूधसागर वाटरफॉल पर घने पेड़ों के नीचे बैठकर पिकनिक मनाने का अपना ही एक अलग आनंद होता है, जो आपको दूधसागर वाटरफॉल के पास निसंदेह प्राप्त होगा। दूधसागर वाटरफॉल के ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन का नजारा लोगों को बहुत लुभाता है और आकर्षित भी करता है। इन सभी प्रतिक्रियाओं के बाद आप कुछ अन्य स्थानों पर भी परिभ्रमण करके अपनी यात्रा को और अधिक आकर्षित और यादगार बना सकते हैं। दूधसागर वाटरफॉल के नज़दीक कुछ और आकर्षक स्थान है जहां आप घूमने तथा उन्हें देखने जा सकते हैं, जैसे कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, नेत्रावली जलप्रपात, तांबडी सुरला मंदिर और वाटरफॉल, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, सहाद्री स्पाइस फार्म गोवा, दूधसागर वृक्षारोपण फार्म स्टे गोवा, ग्लंकोट बीच, वाटर स्पोर्ट्स, गोवा क्रूज, बेसिलिका ऑफ बोम जीजस, बागा बीच, अंजुना बीच, स्कूबा डाइविंग, अगुआड़ा किला इत्यादि। दूधसागर वाटरफॉल आने वाले पर्यटकों के लिए यह अद्भुत स्थान सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है।
यदि आप गोवा के आकर्षित पर्यटन स्थल दूधसागर वाटरफॉल जाने की योजना बना रहे हैं तो दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए सबसे अच्छा समय बारिश का मौसम माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान वर्षा का पानी की वजह से दूधसागर वाटरफॉल अपने चरम सीमा पर होता है और इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। बारिश का मौसम भी पर्यटकों के लिए लुभावना होता है, जिससे मानसून के मौसम पर्यटकों का जमावड़ा बहुत अधिक होता है। गर्मी के मौसम में भी आप यहां आ सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में दूधसागर वाटरफॉल के आसपास आपको गर्म मौसम की तोड़ी मार झेलनी पड़ेगी। अगर आप हवाई मार्ग से दूधसागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा डाबोलिम हवाई अड्डा है। डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा के दूधसागर जलप्रपात से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डाबोलिम हवाई अड्डे से आप टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं। यदि आप रेल यात्रा करके दूधसागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका निकटतम नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन गोवा है, जो राज्य और देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप गोवा स्टेशन से दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए सोनालियम रेलवे स्टेशन या कुलेम स्टेशन तक की ट्रेन ले सकते हैं। दूधसागर वाटरफॉल कुलेम स्टेशन से करीब 16 किलोमीटर और सोनालियम रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से आप पैदल चलकर ही दूधसागर तक पहुंचना होगा, जो एकमात्र विकल्प है। यदि आप सड़क मार्ग से दूधसागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देश के अधिकांश हिस्सों से गोवा के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NH4A राज्य मार्ग दूधसागर जलप्रपात की तरफ ही जाता है। गोवा पर्यटक विकास निगम की कई बसें यहाँ चलती है, जिसमें सफर करके आप दूधसागर जलप्रपात पहुंच सकते हैं। दूधसागर वाटरफॉल और उसके नजदीकी स्थानों पर घूमने के बाद यदि आप यहां रुकना या आराम करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि नजदीकी में ही सोनालिम नामक स्थान पर आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत के राज्य गोवा में स्थित दूधसागर वाटरफॉल के बारे में रोचक जानकारियां। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।